स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ, जो कि आप बहुत पसंद करते हो। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कल जिनको मैसेज आया उन्होंने मुझे मैसेज किया था, लेकिन बहुत कम मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है। जिनको रिसीव नहीं हुआ है तो आपने चिंता नहीं करनी है। आप देखिए कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रहे हैं। एक पॉइंट्स तैयार कर लीजिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर सकते हैं, या वो क्या ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। उस चीज़ को देखिए, नेगेटिव नहीं होना है। अपनी सिचुएशन का जायज़ा लीजिए, अच्छे से देखिए और फिर स्टेप लीजिए। निराश नहीं होना है। मुझे किसी ने लिखा था कि दी मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ऐसे क्यों भूल जाते हो कि दुनिया में अगर कोई होता भी है तो तब भी कई बार हम अकेले ही होते हैं, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़ते हैं। तो भगवान को अपना साथी बना लो और उनके साथ आगे बढ़ो, उनका हाथ पकड़ो, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दो, अपने काम की ओर ध्यान दो, तो लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं तो आप यहीं पे स्टक होके रह जाओगे। किसी ने मेरे को एक और मैसेज किया था कि दी मैं आई थिंक मैं भूल गई कि वो मैरिड है समथिंग। तो देखो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको उनकी फैमिली के बारे में सोचना होगा। प्यार यही कहता है कि अगर कोई मैरिड है तो आपको उनकी फैमिली के बारे में सोचना है। अगर आप उनका साथ हमेशा के लिए चाहते हो तो थोड़ा सा अपने अंदर आपको चेंज लाना होगा, थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा, क्योंकि ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, 3 बार लो उनका नाम अपने नाम के साथ, और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसे निकल के आती हैं। जैसे कल वैलेंटाइन डे था, तो क्या असर हुआ उन पे, या वो क्यों नहीं आ पाए, क्या रीज़न था, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त की क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले ही निकल के आई है। लेटर एफ आया है, लेटर टी आया है, नंबर 7 की ऊर्जा है, लेटर एल आया है, नंबर 1 की ऊर्जा आई है, नंबर 8 दिख रहा है, इन्फिनिटी सिंबल भी बना है। तो हो सकता है कि आपको आजकल इन्फिनिटी सिंबल बहुत दिखाई दे रहा है। नंबर 8 की ऊर्जा ये भी बता रही है कि आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। आपको 888 नंबर या 88 नंबर दिख रहा होगा। लेटर यू की एनर्जी आई है, लेटर वाई बना है, लेटर टी बना है। नंबर 8 बताता है अबंडेंस को। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर, जो कि बहुत पहले पास्ट में प्रैक्टिकल हुआ करते थे, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। अपने दिल की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कल इन्होंने आपको अगर कॉल मैसेज नहीं किया है। लेटर यू बना है, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही आपको अप्रोच नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कान बने हैं, तो हो सकता है कि ये आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई है, कल ये रोए हैं आपको याद करके। इनका मन बहुत उदास था, एक खालीपन सा फील किया है जब भी इन्होंने किसी दूसरे कपल्स को देखा है। तो इनको एहसास हुआ है कि आपकी कमी इनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है, कितने अधूरे हैं ये आपके बिना। कैंडल की फ्लेम देखो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं। कोई तो है जो इनके कान भरता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने की बोला, दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप ऐसा भी दिखाई दे रहा है। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बाहर निकलना चाहते हैं। उस सिचुएशन के अंदर ये एक घुटन महसूस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 22 नंबर, 222 नंबर बना है, तो हो सकता है कि ये 22 पोर्टल का भी असर हो सकता है। ऊपर से फुल मून भी था,
है ना। तो फुल मून के कारण भी ये आपको लेकर इनके अंदर मुझे जैसे जब फुल मून होता है तो अ, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो कल इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आपको इतना मिस करेंगे, लेकिन इन्होंने कल आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। हो सकता है कि आजकल आपको 10 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेटर जे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशन में वापसी करने वाले हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है। ये सोच रहे हैं कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना है, ये आपका साथ चाहते हैं और ये इस रिलेशन में जस्टिस करना चाहते हैं। पहले इस रिलेशन में अगर इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले थे तो या ये इस रिलेशन में एफ़र्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। किसी के हाथ पे मुझे अभी इस वक्त पे टैटू दिखाई दे रहा है। या तो आपके हाथ पे बना हुआ है या आपके पार्टनर के हाथ पे बना हुआ है, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और कल भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है। कल देर रात तक इन्होंने आपको स्टॉक किया है। कल देर रात तक इन्होंने आपको बहुत मिस किया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ या फ़ोन कर देती हूँ, मैसेज ही कर देती हूँ, लेकिन ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हैं। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है या कोई टूना टोटका वशीकरण ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई चाहता है कि ये उनके वश में रहे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कैंडल की फ्लेम देखो, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और रात भर ये सोए नहीं हैं। इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत मिस किया है। इनका मन घर में नहीं लग रहा है एंड बार बार जब ये कल बहुत सारे कपल्स को देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा गलत स्टेप ले लिया है जो कि इनको नहीं लेना चाहिए था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए था। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी कोई पिक है इनके पास जिसको इन्होंने बार-बार देखा है। इन्होंने कोशिश करी है, ट्राई करा है आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए हैं। कोई तो है जो इनका फ़ोन चेक करता है, इनके मैसेज देखे जाते हैं, कॉल हिस्ट्री देखी जाती है, कितने बजे बात की, किससे बात की, क्यों की, क्या कारण था, ऐसी चीज़ें भी इनसे पूछी जा रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी सैड एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है, एक घुटन महसूस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को 55 नंबर, 555 नंबर, 4 टाइम 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 22 222 4 टाइम 2 ऐसे अगर है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बता रहा है एक चेंज को, यूनियन को। तो आपके पार्टनर इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको ये एहसास हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन ये स्टेप लेने के जब बात आती है स्टेप लेने की, तब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं स्टेप ले लेता हूँ तो ये होगा। एक मन में आता है कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे आप भी उनको रिजेक्ट कर दो, ये उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे ही पल मतलब अंदर से उत्साह आता है कि मैं अभी आज इसको फ़ोन कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो दूसरे ही पल जैसे कि मनोबल इनका गिर सा जाता है, इनको आपके खिलाफ कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलता है, ऐसा भी दिख रहा है। मेरे को जोत दिख रही है, या तो मंदिर में इस समय जल रही है या फिर आप डेली जोत जगाते हो, ऐसा भी दिख रहा है। दीपक दिख रहा है मुझे, आपका नाम दीपक हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम दीपक हो सकता है, और ये दीपक ये भी रिप्रेजेंट करता है नई खुशियों को, उजाले को। ठीक है, तो यहाँ ऐसी एनर्जी बनी हुई है कि आपके पार्टनर एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, जो मर्जी हो जाए। पास की बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी बनी है, तो डेफिनेटली
फुल मून का इफ़ेक्ट इनके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे को फ़ोन दिख रहा है, जो पहले टाइम पे होते थे ना ऐसे रिसीवर दिख रहा है उसका। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आपको हो सकता है आने वाले समय में फ़ोन आ सकता है, इनकी कॉल आ सकती है। या तो आपके घर में ऐसा कोई जो पास्ट में हुआ करते थे फ़ोन है ना, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, आपके घर में है, बताना अगर ऐसा है तो आपके लिए ये आपके पार्टनर का इसमें मैसेज है। ये ऑन ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। एक एहसास इनको ये भी हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, मेंटली आपको एक तरह से बहुत टॉर्चर करा है। एकदम से चुप हो जाना, आपकी लाइफ में आना, फिर अचानक से चले जाना, ये चीज़ों का इनको एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे वीडियो कॉल आती हुई भी दिखाई दे रही है और आपको जस्टिस देंगे। ओके, चलिए और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। लेटर यू बना है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लेटर यू की एनर्जी है, क्लियर है। आपकी छत पे या बहुत सारे पिजन्स आते हैं ऐसा दिख रहा है। आजकल आपको बहुत सारे फैदर्स भी मिल रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है। बटरफ्लाइज की एनर्जी है जो कि चेंज को भी बताती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ इस रिलेशन में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे ना एक मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि मूव ऑन मत करना, मैं वापस आ रहा हूँ। ये मुझे मैसेज बार बार ड्यूरिंग रीडिंग मुझे बार बार ये मैसेज सुनाई दे रहा था। यहाँ पे मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं। लेटर आर है, एस है, एच है, यू है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी, जी है, एल है, एम है, टी है, ए है, डी की एनर्जी है, ओ है, डबल ई है। किसी के नेम में डबल ई आता हो ऐसा भी दिख रहा है, या आपके पार्टनर के नेम में हो सकता है। आपके पार्टनर में ईगो भी जो थी पास्ट में, वो ईगो अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 444 नंबर, 44 नंबर भी आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। 66 नंबर, 666 नंबर या 4 टाइम्स 6 नंबर आपको दिखा हो या आने वाले समय में दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये एक साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। खुश आप भी नहीं हो, खुश आपके पार्टनर भी नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है, कार्मिक सिचुएशन दिख रही है जिसको अभी आप लोग फेस कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि इस सिचुएशन का एंड कैसे होगा? इस सिचुएशन का एंड होगा अगर आपके रिलेशन में बैलेंस आ जाता है, तब इस सिचुएशन का एंड होगा। क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको भी अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आपके पार्टनर आए हैं और फिर पहले जैसा सब कुछ शुरू हो गया है कि आप लंबे लंबे ऐसे लिख कर उनको भेज रहे हो, उनकी वेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको आपके पार्टनर कॉल करते हैं, आपका रिश्ता आगे चलना स्टार्ट होता है, तो आपने पहले वाली चीज़ें नहीं करनी है। जो बीत गया वो बीत गया। उसी चीज़ों के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, है ना। तो उन चीज़ों को आपने रिपीट नहीं करना है। जैसे कि उन्होंने पूछा हाय कैसे हो, तो आंसर करो हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखा। उसके बाद देखो कि आगे से क्या जवाब आता है, उतना ही आप आंसर करो। उसके बाद अगर वो सुबह मैसेज कर रहे हैं, पूरा दिन मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आपने जान नहीं खा जानी अगले की कि अभी मैसेज करो, फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ बिज़ी हो, कहाँ गए हो, खाना खाया है, क्यों नहीं खाया है, मुझे बताओ, कंघी करी है, कॉम करी है, नहीं करी है। ये सिली चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक मैच्योरिटी दिख रही है और आपके अंदर भी वो मैच्योरिटी उनको दिखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट में ये आपसे इरिटेट भी हो गए थे। ओवर आपने कर दिया था, अपना प्यार इतना ओवर कर दिया था कि इनको मतलब चिढ़ मचने लग गई थी कि मतलब चिपक जाना किसी के साथ, बार बार छोटी छोटी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना, वो चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही थी। अब आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। बहुत संभल के अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो अपनी एक रिस्पेक्ट रखनी है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसे टाइम पे आपको फ़ोन कर दिया है जिस समय आप बिज़ी हो, तो आपने फ़ोन उठाना है और बोलना है कि सॉरी मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बस उनको अपनी वैल्यू जब तक आप नहीं करवाओगे, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे और फिर ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है माइंड में?
यस नो करते हैं तो फिर हम करेंगे रीडिंग का एंड और गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स से। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो सोच लो। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ। आपके पार्टनर आपको कल मैसेज नहीं कर पाए, इसका कारण भी आपको मैंने बताया है कि थर्ड पार्टी के कारण वो आपको अप्रोच नहीं कर पाए। कोई तो है जो इनके साथ चिपका हुआ है और पूरी तरह से इन पे नज़र रखे हुए हैं, जिसके कारण ये एक तरह से आप ये भी सोचो ना, ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको हार्म पहुंचे, आपको परेशान करे या इनके कारण आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो महादेव, मेरे व्यूवर्स इस समय आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज़ उसका आंसर दे दीजिए, गाइड कर दीजिए उनको। जल्दी से एनर्जी को, वीडियो को लाइक करते हुए एनर्जी को एक्सचेंज करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और पर्सनल रीडिंग के लिए DM करो मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इस समय आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 9 है। देख लो 8 नंबर आया है। मैंने आपको बोला ही था कि आजकल आपको 8 नंबर बहुत दिख रहा होगा, जिसका कारण है 8 नंबर सैटर्न को भी बताता है, जो कि हमेशा 7.5 चल रही है। किसी के ऊपर ऐसा भी दिख रहा है, अपना चार्ट भी चेक करवा सकते हो आप। मे भी आया है, यस, ओके। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 9 है, लेकिन मे बी वो येस हो सकता है। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आना है अगर आप अपना आंसर यस चाहते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मतलब एक ऐसी लेडी, एक ऐसा इंसान जो कि खुद अपने काम करता है, जिसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सक्षम है, संपूर्ण है। ये नहीं कि फ़ोन नहीं आया और रोने बैठ के, नहीं, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। आपको उस एनर्जी में आना है। तो महादेव, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं यहाँ से, और फिर एक मैसेज भी निकालूंगी इसी कार्ड से। ओह माय गॉड, काफ़ी उलझे हुए हैं आपके पार्टनर, बहुत परेशान हैं। मुझे इनकी फाइनेंस देखूं तो फाइनेंशियली सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही लग रही है, और मैं भी बहुत फंबल कर रही हूँ आज। तो इनकी एनर्जी सही नहीं है, और सेकंड इनका थ्रोट चक्रा भी मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। महादेव, गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को। इस समय पे उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए। आप उनको क्या गाइड करोगे? चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आती है। शफलिंग को मिस मत किया करो, ओके? यस, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आपको मैच्योरिटी की तरफ जाना है। अगर आप इस रिश्ते में यूनियन चाहते हो, 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, या ये भी बताता है 4 नंबर राहु को। तो अगर आप अपने रिलेशन में बैलेंस चाहते हो, ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल है यहाँ पे, वही चीज़ निकल के आई है। अगर इस कार्मिक साइकिल का आप एंड करना चाहते हो, उस कार्मिक सिचुएशन का एंड करना चाहते हो, तो आपको पेज की एनर्जी से बाहर आना होगा, आपको मैच्योरिटी की ओर जाना होगा। तभी आप इस रिलेशन में यूनियन पाओगे, तभी आप इस रिलेशन में अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लेके आओगे। यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बता रही है कि यस, इस रिलेशन में शादी है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन इस रिलेशन में क्या कमी दिख रही है? इमेच्योरिटी, जो कि आपके पार्टनर में भी है, और कहीं ना कहीं आप भी कोई गलती करते हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको मैच्योरिटी की ओर जाना होगा और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप फिर वही एनर्जी देते हो, तो एक साइकिल फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कर्मा कंप्लीट होगा तो दूसरा कर्मा स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरी कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि क्या पूछना है? एडवाइस हो गई, यस नो हो गया, फीलिंग, आपके पार्टनर का मैसेज। ओके ओके जी, चलें मैसेज देखें। एक कार्ड लूँगी कि अभी इस वक्त पे अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसी से मैसेज लेंगे। एक्चुअली मैंने कार्ड वहाँ रखे हैं, बहुत दूर उठ के जाना पड़ेगा मेरे को, और फिर स्टॉप करनी पड़ेगी रीडिंग। अभी फ्लो बना होता है ना रीडिंग करते समय। तो आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। तो महादेव, मेरे व्यूवर्स इस समय जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस समय उनके पार्टनर का मैसेज उनके लिए क्या है?
इस समय का मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी इस समय उनसे क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मैं इस रिलेशन में बैलेंस लेके आऊँगा। यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा है, एक ही तरफा एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और एक ही जन को दिया जा रहा है। एफर्ट्स आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा किए गए हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि डोंट वरी, मैं आपकी लाइफ में वापस आ रहा हूँ और इस रिलेशन में मैं जस्टिस भी करूँगा और इस रिलेशन में बैलेंस भी लेके आऊँगा। यस, वो किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्यूचर वो आपके साथ ही देखते हैं। 3 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, यस आया है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि पास्ट में यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। जैसे कि पास्ट में आप लोगों आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल थे, दिमाग से ज़्यादा सोचते थे, लेकिन इस समय वो दिल से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फिश दिख रही है जो कि अबंडेंस को भी बताती है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने वाला हूँ। 6 डेज़ भी हो सकते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 3 वीक्स भी हो सकते हैं, 6 वीक्स भी हो सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, सही समय की वेट कर रहे हैं और अब की बार अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत कुछ उनमें आप एक चेंज देखोगे, मेजर शिफ्ट देखोगे उनके एनर्जी में, और इस रिलेशन में वो बैलेंस तो बनाएंगे ही और साथ ही आपको जस्टिस भी देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करते हुए बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा, और साथ ही सुपर थैंक्स बाय ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।